Welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी. Peshawar Zalmi are back in the game. They have been, down and out. पिछले 2 games अपनी वो हारे हुए थे, थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आ रहे थे कैप्टन भी, और कुछ कॉम्बिनेशंस नहीं वर्क कर पा रहे थे. बट आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 चेंजेस उन्होंने किए अपनी टीम में, और फाइनली कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर जो है वो वर्क कर गया उनके फेवर में. एंड दे बीट कराची किंग्स बाय 24 रन्स. टॉस जो है वो हार गए बाबर आजम, उनकी फेवर में टॉस नहीं गया. दे वर पुट टू बैट फर्स्ट. मैच समरी पर नज़र डालते हैं, क्या गलतियां हुई, ओवरऑल क्या रहा मैच, इसके ऊपर भी बात करेंगे. लेकिन अगर हम पहले मैच समरी देखें, एक स्कोर कार्ड में नज़र डालें, 197 ऑन द बोर्ड बाय पेशावर ज़ल्मी. टॉप 3 उनके नहीं, जो अभी तक उनके सबसे सॉलिड जा रहे थे वो नहीं चल पाए टॉप 3. मोहम्मद आमिर जस्ट रिप्ड थ्रू दैट टॉप ऑर्डर पेशावर ज़ल्मी का. बट देन अगेन उनके पास जो उनके ओवरसीज टैलेंट है वो काम आया. देन ऑफ कोर्स हसीबुल्लाह खान, एंड व्हाट अ नॉक दैट वाज, व्हाट अ डेब्यू नॉक दैट वाज फॉर हसीबुल्लाह खान इन दिस PSL. वी विल टॉक अबाउट दैट. एंड ऑफ कोर्स कराची किंग्स जो हैं वो चेस कभी भी अपनी ग्रिप में नहीं कर पाए, डिस्पाइट हैविंग एन इनफॉर्म कैप्टन, डिस्पाइट हैविंग गुड ओपनिंग. जो उनके पेयर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है. उनके स्टैट्स अगर आप देखें, वी थॉट फॉर अ वाइल कि मे बी दे विल एंड अप, अगर जिस तरह की कंडीशंस हो रही थी, वी थॉट कि मे बी कराची किंग्स माइट चेस दिस एंड मेक अ कम बैक. नॉट दैट दे नीड अ कम बैक, बिकॉज लास्ट मैच ऑलरेडी वो एक अच्छे मार्जिन से जीते हुए थे. But then again, Karachi Kings, you can never really predict with any team in this PSL. So I'm not going to go into, हमारी जो calculations थी, predictions थी. लेकिन मज़ीद हम इस पे बात करेंगे जो हमारे सामने अब मैच समरी आई है, स्कोर कार्ड आया है, और जो सरप्राइज परफॉर्मेंसेस हमारे सामने इस साल आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं जी मेरा हंगामा खेज पैनल, सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ एंड मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम. हमने मैच से पहले जो है जितनी भी बातें की, जी आसिफ आपने भी, यूसुफ भाई ने भी, जो नाम लिए गए और जिन के बारे में हम प्रेडिक्शंस कर रहे थे वो ऑलमोस्ट सारी ट्रू हो रही है. क्योंकि जो चेंजेस, स्पेशली यूसुफ भाई मैं आपसे शुरू करेंगे. हसीबुल्लाह का नाम आप काफ़ी शोज़ से ले रहे थे कि इसको खिलाएं. आज उस लड़के ने अपना स्किल भी दिखाया है, और जिस पोजीशन पे वो आए बैटिंग करने, जब 3 डाउन थे, सिर्फ 3 रन्स बने हुए थे ऑन द बोर्ड. एक यंग प्लेयर के लिए उस सिचुएशन में आना और फिर 30 बॉल्स पे 50 करना बहुत बड़ी बात है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस लड़के के साथ मैंने काम किया एकेडमी में भी, और अभी टेस्ट मैचेस में हमारे साथ रहा 1 हफ्ता, और इसको मैं 2 साल से देख रहा हूँ. बड़ा मेहनती लड़का है और इसमें टैलेंट है, ये कुछ करना चाहता है, हर वक्त मेहनत करता है, बहुत मेहनती लड़का है, फिट है. और जिस तरह ये आज खेला है, मैं तो फिर हैरान हूँ कि आज इसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया. ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर है, क्योंकि एक लड़का आ रहा है, यंग है, एमर्जिंग है. ये दूसरी बार हुआ है इस तरह के कोई यंग प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, और बहुत बड़ा ब्लंडर है कि 3 स्कोर पे 3 आउट हैं और एक यंगस्टर आ रहा है अंदर, और उसने आके 172 के स्ट्राइक रेट से 50 की है. उसको आप मैन ऑफ द मैच नहीं दे रहे. मुझे नहीं समझ आ रही कौन लोग बैठे हुए हैं जो ये मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं. ये तो वैसे ही दे देना चाहिए. एक यंगस्टर है, उसका मोराल हाई होगा. कौन लोग हो तुसी? लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या, एक तो वो जब उसने रन्स किए इजी माहौल हो गया था, बॉल बैट पे आना शुरू हो गया था, बॉल सॉफ्ट हो गया था. ये तो उस वक्त आया जब बॉल थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा था, नया बॉल था, हार्ड था, और एक यंगस्टर आके इस तरह की इनिंग खेलता है, तो ये कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए उसको मैन ऑफ द मैच देना. डेब्यू गेम थी उसकी. मेरी समझ से बाहर है ये क्या डिसीजन लिया उन्होंने. बहरहाल
मैन ऑफ द ताहिर मैच के बाद अब वो हसीबुल्लाह का प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो रह गया। और ये तो यंगस्टर है ना, वो थोड़ी बड़ी एज का है, वो 27-28 साल का मेरा ख्याल है। ये तो इमर्जिंग प्लेयर है, पिछले साल वर्ल्ड कप खेला है, 18 इयर्स टू 19 इयर्स कोई ऐसी एज की आ रही है। ये वर्ल्ड कप खेला है ना, लास्ट वर्ल्ड कप खेला है, और जी, फिर ये अभी इस साल अंडर 16 में भी शायद ये खेले जी। हैं। और ये जिस इलाके से है, बहुत छोटे इलाके से है, बलोचिस्तान के पशीन से है मेरा ख्याल। और जिस तरह की ये कितना मुश्किल होता होगा एक छोटी जगह से, आप पहले कोयटा आते होंगे, वहाँ अपना खेलते होंगे, फिर उन्हें कहीं यहाँ बुलाते हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग आगे आते हैं। और ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा प्रेस करना चाहिए। और ये टाइम था, जिस तरह की उसने, ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है या वैसे प्रेस कर दें, नहीं, उसने करके दिखाया। एक मुश्किल टाइम पे आके उसने जो 50 की है, उसको इससे ज़्यादा प्रेस करना चाहिए था 100%। और ये तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे वो इस चीज़ को फील ना करे। आपने उसको करेज करने के बजाय थोड़ा, मैं समझता हूँ, डिस्करेज हो गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देना चाहिए था मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री ऑन दैट। मलिक साहब, क्या कहेंगे आप? पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा बाउंस बैक किया है डिस्पाइट द कंडीशंस एंड डिस्पाइट लूजिंग द टॉस एज वेल। देखिए, मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि 200 करेंगे तो जब ही ये प्रेशर डलेगा इनके ऊपर। उसकी रीज़न ये थी कि हम बार बार कह रहे थे कि इनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो के आमिर ने बहुत अच्छा स्पेल किया, मेरा ख्याल है जितना प्रेस किया जाए। जो हम कह रहे थे कि अर्ली ऑन बॉल स्विंग होगा, बिल्कुल, और वो एक वाहद एक्सपीरियंस बॉलर उनकी टीम में था जिसने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया और 3 अर्ली विकेट्स थी। मगर उसके बाद जो हसीबुल्लाह ने इनिंग खेली है, आई थिंक उसने, देखें, उस प्रेशर के अंदर उसने वो उनको बिल्कुल निकाल दिया था। उस प्रेशर से लगा ही नहीं किसी जगह के पेशावर ज़ल्मी के 3 आउट हुए में, और 30 बॉलों में उसने जो 50 किया, मैं बाकी 2 बैट्समैनों ने भी 50 किए हैं जी, मगर जो प्रेशर, जिस प्रेशर में वो आया था कि विकेटें गिरी हो, यंगस्टर हो, और उस प्रेशर में उसने जो इनिंग खेली है, मेरे ख्याल जितना प्रेस किया जाए उसकी इनिंग को कम है। क्योंकि जो ये मैच जीते हैं अगर पेशावर ज़ल्मी, तो सिर्फ उसकी इनिंग की वजह से जीते हैं। क्योंकि जब 3 विकेटें गिरती हैं तो फिर आप नहीं संभल सकते। अर्ली ऑन अगर पावर प्ले में 3 विकेट्स गिर जाएँ, आप देखिएगा कोई टीम कम बैक नहीं करती, क्योंकि वो फिर स्ट्रगल करती है कि लंबा करें। एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन उसमें नहीं चल पाते हैं, जितने इतने सीजन खेले होते हैं। मैं कह रहा ना जी कि वो चांस ही कोई नहीं होता। और ये आज की विकेट ऐसी विकेट थी मज़ेदार, सुबह पहला स्पेल निकाल दें। मेरे ख्याल में इस विकेट के ऊपर कराची को 200 कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखें, जिस बैट्समैन ने हिट उसके बैट में अगर लगा है, अच्छा कनेक्ट हुआ है, वो 4 या छक्का ही हुआ है। ये इमाद वसीम ने भी मैच के बाद ये बात एक्नॉलेज की थी कि ये 200 जो है ये पावर स्कोर था, ये विनिंग स्कोर नहीं था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। खैर, वो बातें अभी हम बाद में उनको थोड़ा करेंगे। आसिफ, आपसे मैं ओपिनियन लूँगी यहाँ पे, बिकॉज बैटिंग की तो हमने बात करी, लेकिन कराची किंग्स की बॉलिंग, खास तौर पे मोहम्मद आमिर का जो 1-2 मैच के बाद अब वो कमबैक उन्होंने किया और इंजरी से जब वो वापस आए, ये तो लगता है कि कोई बहुत ही उनके फेवर में हो गई, बिकॉज ही हैज कम बैक स्ट्रॉन्गर, मोर एक्यूरेट एंड मोर लीथल। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले कि पिंडी स्टेडियम में थोड़ी नमी होगी, मौसम वेदर अच्छा है और अर्ली ऑन फास्ट बॉलर को बॉल स्विंग करना चाहिए, जो कि अब मोहम्मद आमिर ने अपनी क्लास शो भी की है। अब देखिए, मोहम्मद आमिर की आज सीम पोजीशन बहुत अच्छी थी, ये चीज हिट कर रही थी और जिस डायरेक्शन में गई है बिल्कुल बॉल पड़ के लेफ्ट हैंडर, वो लंबी क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट में उस वक्त सरवाइव करता है, लंबा सरवाइव करता है जब बॉल उसका राइट हैंड को अंदर आए, अर्ली ऑन अंदर आए, जो कि आज देखे कि शहनशाह अफरीदी ने भी पिछले 1-2 मैचेस में ये क्लास शो की है। तो आज मोहम्मद आमिर ने भी बहुत अच्छी क्लास शो की है कि उसका बॉल पड़ के शेप बन के अंदर आया और राइट हैंड बैट्समैन को टाइम नहीं मिला। ये चीज दूसरी जानब आप देखें, दूसरे जब इनिंग स्टार्ट हुई है उस वक्त भी बॉल, पहले ओवर में 4 बॉल जरूर स्विंग हुए हैं। जो अरशद बॉलिंग कर रहा था, उसने बॉलिंग क्या की, उसको आइडिया नहीं हो रहा था कि मेरी स्विंग कहां पे खत्म होगी, उसने पहला बॉल ही टांग पे कर दिया मैथ्यू विवट को। क्योंकि मैथ्यू ऐसा प्लेयर है कि जब वो थोड़ा सा 2-4 बॉलें अपने बल्ले में मार लेता है तो वो आपको ऊपर आपको अंडर प्रेशर कोशिश करेगा। उसने दूसरा बॉल किया, वो भी आपने मिडल एंड लेग से करके उसकी टांग पे चला गया। अगर वही बॉल आप चौथी 5वीं स्टंप से अंदर लेके आते, आपको आइडिया होता कि फिर अंदर आएगा
और अंदर आया भी था, और उसकी फिनिशिंग जो होती है वो मिडिल स्टंप पे होती, तो उस पे लेग बिफोर के चांसेस ज्यादा थे, आपके बोल्ड होने के चांसेस ज्यादा थे। ये मैं बात पहले कह रहा था कि आप बॉलर्स को अर्ली ऑन अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो कि मोहम्मद आमिर ने नो डाउट मैच तो हारे, मगर उसने जो अर्ली ऑन अटैकिंग बॉलिंग की है उसका एक स्पेल बहुत अच्छा गया आज। नो डाउट अबाउट दैट। मोहम्मद आमिर ने एक वो आइडियल स्टार्ट दिया कराची किंग्स को। उन्होंने अगले टीम के जो टॉप 3 बैट्समैन थे, जो सबसे ज़्यादा इनफॉर्म भी चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते थे, उनको जो है आउट किया। उसके बाद उन्होंने मज़ीद अपने जो स्विंग के थ्रू जो है जो वो डैमेज करते होते हैं, स्पेशली अर्ली ऑन, थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ा पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन नथिंग दैट दे कुड नॉट बाउंस बैक फ्रॉम। और जो बात जो है हसीबुल्लाह के बारे में हम कर रहे थे, बहुत कम लोग अभी उनका नाम जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज ही प्लेज मोर क्रिकेट तो आई एम श्योर कि जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि वो पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे, क्योंकि ये अभी वो जिस तरह बात है कि लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं, कि अपने आप को पूरा एक स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ तक लेकर आए हैं। वो अंडर 16 खेले हुए हैं, अंडर 19 खेले हुए हैं, उसके बाद जी उनके 500 हैं उनके डोमेस्टिक में जो हैं, उसके 50 की उनकी एवरेज है। ये स्टैट्स जो हैं ये आपको ये कोई आम नहीं है स्टैट्स, और इस स्टेज पे आके अपने पहले ही गेम में वो भी इस पोजीशन पे आना जब आपका टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर गया, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो हम सारे बहुत खुश भी हैं। और यहाँ पर हम एक और बात अगर नोट करें, इस सीज़न हमने ये शुरू में बिल्कुल जब PSL शुरू हुआ था, आसिफ ने भी ये बात की थी कि बॉलर्स हमको हर सीज़न ही मिलते हैं, लेकिन इस सीज़न हमें बहुत अच्छे बैटर्स भी मिले हैं। हमें साइम अयूब, तैयब ताहिर की इनिंग्स, अब हसीबुल्लाह, हारिस को हम पहले से ही जानते थे। यूसुफ भाई, ये बड़ा अच्छा साइन है कि नाउ वी आर गेटिंग मोर यंग बैट्समैन टू परफॉर्म। नहीं, बहुत अच्छा साइन है। और जिस तरह लड़के खेल रहे हैं, यंगस्टर जो खेल रहे हैं, ये दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, साइम ने और इसने। ये यंगस्टर है जो तैयब ताहिर, उसको यंगस्टर नहीं कह सकते, थोड़ी बड़ी उम्र का मैच्योर प्लेयर है वो। ये इमर्जिंग में आते हैं और तीनों ने बड़ा अच्छा खेला है। और अब ये है कि इसकी बेहतरीन चीज़ मुझे ये लग रही थी, ये स्वीप शॉट भी खेलता है, और स्वीप शॉट पे स्पिनर फंस जाता है, उनको मुश्किल होती है। और ये तो विकेट ही बड़ी फ्लैट थी, इसमें अर्ली ऑन थोड़ा बहुत जो था, उसके बाद तो ऐसे था कि जैसे सीमेंट टाइप विकेट थी। और इस पे उसने बहुत अच्छी शॉट्स खेली। अगर आप देखें, उसने फास्ट बॉलर को भी मारा है, स्पिनर को भी स्वीप पे भी मारा है, स्लॉक स्वीप भी खेली इसने। तो जब हमारे पास इस तरह 360 एंगल पे खेलने वाले प्लेयर आएंगे तो दूसरी टीमों को बहुत मुश्किल होगी। और अभी ये यंग है, और अच्छी बात ये है कि इसको सीखने का शौक़ है, क्विक लर्नर है ये भी और साइम भी। ये दोनों हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है कि जो हमारे यंगस्टर आ रहे हैं वो क्विक लर्नर हैं, बात सुनते हैं, उस पर अमल करने में। दोनों के साथ मैंने काम किया है, साइम अयूब के साथ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन इसके साथ मैंने एकेडमी में भी किया है, फिर अभी टेस्ट मैच के दौरान भी था हमारे साथ। दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, अल्लाह करे कि ऐसे हमें लड़के। बॉलिंग में एहसानुल्लाह में बहुत अच्छा मिला है, बिल्कुल हमें अच्छे प्लेयर्स तो ये फर्स्ट क्लास में भी इन्होंने परफॉर्म किया है। अच्छी चीज़ ये है कि ये फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास से प्लेयर और मैच्योर होता है, क्योंकि ज़्यादा देर वो ग्राउंड में रहता है, उसको आइडिया होता है किस तरह रन्स करने हैं, क्योंकि सेंचुरी करने के लिए फर्स्ट क्लास में 4 घंटे चाहिए। तो 4 घंटे जब आप क्रीज पर रहेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें आएंगी, कभी आप अच्छा खेलेंगे, कभी मुश्किल स्पेल आएगा, कभी आप बॉलर्स को और जिस नंबर पे ये आज आए हैं खेलने, ये तो पे अब देखिए इस पोजीशन पे या 5-6 का जो नंबर होता है, एक तो वैसे ही बहुत टफ होता है T20 में ख़ास तौर पे, और हमारी नेशनल टीम में भी। मैं आई नो इट्स टू अर्ली राइट नाउ, पहला उसका मैच था, लेकिन फिर भी वो कमी एक है उस स्पॉट पे हमारी टीम में अगर आप देखें, और ख़ास तौर पे लिमिटेड ओवर्स में। मलिक साहब ये एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, अगर हम इसको टाइम दें और जिस तरह आप कहते हैं थोड़ा रगड़ा और लगने दें तो अच्छा एडिशन हो सकता है हमारे लिमिटेड ओवर्स में। तो 500 किए हैं अभी, आप जैसे आपने मेंशन किया। मगर मुझे एक चीज़ है, मुझे इनसे क्वेश्चन करना है, जो लोग सिलेक्शन करते हैं या टीमों को सिलेक्ट करते हैं, क्या हम बार बार कहते थे जो बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे थे, बैटिंग में भी कुछ टीमों ने स्ट्रगल किया, फिर चेंज की बाद में, बिल्कुल, क्या इनको पता नहीं होता कि हमारे बेंच में जो लोग बैठे हैं इनमें क्या एबिलिटी है? ये इस चीज़ को बाद में जब हाफ सीज़न आपका गुजर जाता है फिर आप उन लोगों को चांस देते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अपने जो अच्छे प्लेयर हैं उनको बहुत लेट मौका दिया जाता है, हालांकि इनको पता होना चाहिए। रोज़ नेट करते हैं आप, उनकी परफॉर्मेंसेज आपके पास होती हैं, आपको पता होना चाहिए
कि ये प्लेयर में क्या एबिलिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि विजन ही कोई नहीं है। हमारे जो लोग हैं ना, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई विजन नहीं है कि यार किस प्लेयर में कितनी एबिलिटी है। आसिफ, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ये काफ़ी देर कर दी उन्होंने ये चेंजेस करने में, ज़ल्मी ने? जी बिल्कुल, ये इनको हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे कि उनको बेंच स्ट्रेंथ को उनको पूरा फुल ऑन चेक करना चाहिए, जो कि आज उन्होंने चेक किया। और तो काफी देखिए, एक मुवाद तो मिला, एक लड़का तो मिला जिसने आके प्रेशर में आके टीम को प्रेशर से निकाला। ऊपर से 3 विकेटें गिर जाने के बावजूद उसने अपनी नेचुरल इनिंग्स पे ही गया। वो भी आके सिंगल डबल कर सकता था, मगर उसने अपनी जो नेचुरल इनिंग्स खेली उसमें, इसका मतलब है कि उसके T20 लंबी क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, वो थोड़ा मैच्योर पन उसने दिखाया। और दूसरी जानब अब आप देखें कि कराची किंग के बाद आज कोई उसने बॉलिंग में कोई अच्छे डिसीजन नहीं लिए। एक बॉलर आपका एक्सपेंसिव चल रहा है तो उसको लास्ट ओवर देने की जरूरत क्या थी? आपके पास और ऑप्शनें थी, आपके पास फॉरनर ऑप्शन थी, आपके पास शोएब मलिक भी था कि उन दोनों को आप कंटिन्यू को वही 5 बॉलर, एक शायद उस बॉलर का दिन नहीं था या उसकी बॉडी नहीं लग रही थी, तो आप उसको कंटिन्यू रख रहे हैं और हर ओवर में वो एक्सपेंसिव चल रहा है, तो आप चेंजिंग कर सकते थे। जैसा कि शोएब मलिक से उस दिन बॉलिंग भी करवाई, उनके पास फॉरनर प्लेयर है जो मीडियम पेस करता था, तो वो मच बेटर पोजीशन में आ सकते थे। इतना अच्छा टोटल पे नहीं जाने देना चाहिए था जितना लास्ट ओवर में 27 रन करवाए। चलें, हम इस पे ब्रेक यहाँ पे एक लेट बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कराची किंग्स की तरफ से जो एफर्ट आज हुआ, कहाँ कहाँ पे कमियाँ रहेगी उसमें। ब्रेक के बाद बात करते हैं। Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स ended in पेशावर ज़ल्मी's फेवर। फाइनली उनको 1-2 मैच की जो उनकी लूजिंग स्ट्रीक थी वो आज एंड हुई है। और जी एक अच्छे बहुत कोई बड़ा मार्जिन नहीं था जिससे हराया, लेकिन फिर भी उनका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया है। पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं जी अभी तक स्टैंडिंग्स पर। आफ्टर दिस मैच व्हाट इज़ द सिचुएशन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 पॉइंट्स टेबल के ऊपर एक नज़र डालते हैं जी। लाहौर कलंदर्स राइट